है नहीं। अगर इतने ही देने वाले थे तो 4 साल से हम ये जेल की जिंदगी नहीं हम लोग काट रहे होते। बंद कर दिया आप लोगों को, जेल में डाल रखा है। वो सर 5 साल मतलब ऐसे लग रहा है कि आपने कोई गलत काम किया हो, आप क्राइम में आपने किया हो। बिल्कुल सर, कमाल की बात है। बेटी का दर्द उठाने का ये कि हमें वो मिला, सजा मिल रही है। मार्केट वगैरह तो कहीं भी जाना होगा उनको लेटर देना है लिख के कि हमें वो सामान लेने जाना है। किसको लेटर देना है? मतलब हाथों जाएंगे, एप्लीकेशन गाड़ी देके। देते हैं, बाद हाथों से सब डिस्ट्रिक्ट बाय दूसरे जाता है, कोर्ट कचहरी जाते हैं, तो हमें पर्सनल गाड़ी करनी पड़ती है। 14,000 की गाड़ी जा रही है तारीख पर थी, तो पैसा का धरा रहेगा। सब लोगों को तो यही दिखता है कि पैसा है इनके पास। अब तो ये छूट के आ गए जो आरोपी गाँव में घूम रहे हैं। एक जेल गया है एक ही है, एक ही कनेक्शन है। और बाकी 3 थे, हाँ, वो घूम रहे हैं। वो 3 को उनको बरी कर दिया। कर दिया ना कोर्ट ने, 3 को बरी कर दिया सर। कोई चार्ज फिलहाल उनके पास नहीं है। हाँ, हमारे साथ ये भी बहुत बड़ा और वो जो जेल गया है वो मर्डर के लिए जेल गया है 304 और रेप के लिए नहीं गया। ना वो तो हटा दिया सर, सब हटा दिए। वो सब हटा दिया। जो बहन का बयान थे वो भी सब वो भी नहीं माने। इन्हीं लोगों ने बोल दिया है कि 1.5 करोड़ रुपया दिया है हमने, जो तीनों को छुड़ाने के लिए करोड़ों में डील हुई है इनकी। 2022 में कोर्ट ऑर्डर कर चुका है कि इनके परिवार को नौकरी और घर दिया जाए। वो भी नहीं मिला। 3 से 4 और रिलोकेशन की भी बात हो रही थी। अब रिलोकेशन का बताओ मुझे, क्या है उसमें? ये लोकेशन का ये सर के कोर्ट 2022 में ऑर्डर कर चुका है। आप यहाँ रहना चाहते हो? नहीं रहना चाहिए। नहीं रहना चाहते हो। एससी जात के यहाँ पे कितने लोग रहते हैं? 4 घर हैं। हमारे 4 घर हैं। हमारे 2 पलायन हो चुके हैं। 2 तो पलायन हो चुके हैं, बाकी कुछ यहाँ पड़े हैं। डर की वजह से वो लोग चले गए। नौकरी के बोल रहे हैं, सरकारी नौकरी इसमें दिया गया, उसमें बोले हम प्राइवेट सेक्टर में देंगे आप, जो उनकी तरफ से सरकार से जो नहीं, वकील अब है। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी दे दी, आप घर से भी नहीं निकल पा रहे हो तो नौकरी का क्या मतलब? कहाँ से देंगे? सर छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई छोटी नहीं हो बच्ची है मेरी बेटी, सर अगर सरकार देना चाहती है तो दे, नहीं देना चाहते तो हमें फ्री करे सर। हम अपना हाथ पे दिए बट भगवान। फ्री कैसे फ्री करेंगे? मत ये है कि हमने यहाँ से क्या कहते हैं फ्री कर दिए थे, वो भी जो सिक्योरिटी है हम लोग अपने चले जाएंगे कहीं पे, कमा खाएंगे, परिवार हमारा जो कुछ है कब साथ रहेंगे। टोटल क्या क्या प्रॉमिस किया कि आपको यहाँ से रिलोकेट करेंगे, दूसरी जगह कॉम्पनसेशन कहा था, कितना कहा था? 25 लाख रुपए दिए वो हो गया। तो उसी से मैं डाल दिया। और क्या कहा? सरकारी नौकरी सीक्रेट सरकारी नौकरी वो नहीं मिली। नहीं मिली। फास्ट टैग में आपको सुनाई केस चलेगी। चलेगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट। अच्छा, ये 3 आरोपी जो हैं ये भी क्राइम में थे, इन्होंने भी किया था। 4 लोग थे। सर सीबीआई ने चार्जशीट में जो है इनको दोषी माना है। सीबीआई ने गैंगरेप वाली जो धारा है वो सीबीआई ने लगाई थी, तो अब ये कोर्ट में जो है उस चीज को माना नहीं है। इन तीनों पे तो बिल्कुल बरी कर दिया कोर्ट ने। जिस दिन मेरे जो बयान होने वाले थे 2021 में फर्स्ट, उसी में आरोपी पक्ष के जो वकील है उनका जो यूनियन जो सबसे बड़े जो वकील है वो कोर्ट में घुस के दारू पी के हमारे बयान हो रहे थे। उसमें सीमा कुशबा जो उसने केस जो लड़ी थी वो थी हमारी तरफ से। तो इनकी तरफ से जो वकील है वो बोल रहे आते अपनी सीमा में रहे तो अच्छा है, नहीं गोली से मार देंगे। इस पीड़िता को पक्ष रखने वाले तो कोई नहीं है यहाँ पर। जैसा उनके हाथ जोड़ रहे थे जो आरोपी, प्लीज बाहर चले जाइए, आप प्लीज बाहर चले जाइए। मतलब हिंदुस्तान में आपको न्याय नहीं मिल सकता, यही बात है। दलित को लिए तो कोई मतलब कोई प्रस्ताव है नहीं है क्या कहते उसमें मुख्यमंत्री जी सर कह रहे हैं कि जो बॉडी रात को जब सिस्टर की जलाई गई थी तो उसमें एक वीडियो में बोल रहे हैं कि परिवार को बॉडी सुपुर्द की गई थी और परिवार की सहमति से बॉडी रात को जलाई गई थी। पुलिस ने परिवारजनों के साथ संवाद बनाकर के सारी कार्रवाई को वहां पे किया था। पिता और भाई दोनों डेड बॉडी के साथ हाथरस तक आए थे। तो ये देखिए, ये देश दुनिया ने लोगों ने देखा है कि बॉडी रात को किसने जलाई है, नहीं जलाई है, परिवार है या नहीं है मामूली। उत्तर प्रदेश की हाथरस पुलिस ने गैंगरेप पीड़िता का अंतिम संस्कार आधी रात में जबरदस्ती करवा दिया। पीड़ित परिवार अंतिम संस्कार का विरोध करता रहा, लेकिन विशेष परिस्थितियों का हवाला देकर हाथरस पुलिस ने लाश जलवा दी। हम तो ये मानते हैं अगर हम छोटी जाति से हैं तो हमारा क्या कसूर है इसमें? हम भी तो एक इंसान ही हैं। तो उस तरीके से जो दुख दर्द बचपन से बच्चे को पालने में हम अपना करते हैं, कोई सरकार खिलाने नहीं आती, कोई सरकार उसे पालने नहीं आती, दुख दर्द में शामिल नहीं होती कोई सरकार, तो उन्हें ये अधिकार भी नहीं होना चाहिए किसी की बॉडी को जलाने का। फिर बाद में ये भी बोलते हैं कि कोई आज तक साबित नहीं कर पाया। और साबित कैसे करेंगे? आप लोग सरकार में बैठो, आपके सब नुमाइंदे घर में जगह जगह घूम रहे हैं, सब कुछ सबूत मिटा दिए। सर जब सबूत मिटा देंगे तो फिर हॉस्पिटल से ही खत्म कर देंगे। हॉस्पिटल में जो सारा मिटा दिया 14 तारीख की नहीं, और उसने बयान भी दिया। बयान भी दिया है। बयान है उसमें, चारों आरोपियों के नाम ले रही है, उसमें बताया सारा ओपन है सारा। उस दिन जिस दिन आपकी चोट लगी है उस दिन रेप हुआ है? अच्छा, दोनों ने किया था, कोई और भी था? वो दोनों तो पर्दा के सब कर देते। 14 तारीख की घटना है और 22 तारीख को मेडिकल हो रहा है। और जो हम लोग वो बोल रहे हैं सर मेडिकल करा दीजिए, और नहीं सुन रहे कोई भी। प्रशासन के जो अधिकारी लापरवाही कर रही थी उन्होंने, उनके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया आज तक।
ना कोर्ट ने लिया ना सरकार ने लिया। डीएम थे जो उससे जो लीपापोती करके चले गए, उनको भी बढ़िया उसमें बड़े उसमें डिस्ट्रिक्ट में भेज दिया मिर्जापुर में। कुछ नहीं है आप किसी का। पीएमजी या सब लोग बोलते हैं कि अगर नारी सुरक्षा नहीं, क्या ऐसी नारी सुरक्षा? आपके हर घर में हर सेकंड में रेप हो रहे हैं। कानून व्यवस्था ऐसे थोड़ी चलती है। आप लोग कह के कुछ नहीं कर रहे हैं। हम तो यही सोचते हैं सर कि ये जो अन्याय हम झेल रहे हैं, न जाने ऐसे कितने परिवार पीड़ित होंगे जो वो झेल रहे होंगे। झेल रहे हैं और वो चुप बैठे हैं बेचारे। वो चुप बैठे हैं, क्या करें? मजबूरी है। ये तानाशाही से सरकार है सर। संविधान के हिसाब से चल क्या रहा है? आज के उसमें संविधान के हिसाब से कुछ नहीं चल रहा है, अपनी मर्जी के हिसाब से चला रहे हैं। सरकार चल रही है, मर्जी के हिसाब से चल रही है। कोई किसी को ऊपर केस कर रहा है अपनी मर्जी के खिलाफ, मर्जी से ही सब कुछ हो रहा है। वहाँ से छूट के आए आरोपी, उसके कुछ 2 महीने बाद उनके मकान बन गए, खेत खरीद गए। बताइए पैसा इतना मिला है, गाड़ी लग गई। डर क्यों नहीं उनके अंदर का? रिजल्ट से रह रहे हैं, खुले हमारे सामने घूम रहे तो हैं। दिखाइए। रवि नाम का जो, ये वाला हाँ ये खड़ा है भेड़िया। नहीं, ऐसा लग रहा है कि आप दोषी हो, आपने क्राइम किया है और आपको बंद कर दिया जेल में। निर्भया निर्भया वाला ब्राह्मण लड़की थी, पूरे देश ने सपोर्ट किया, प्लस सरकार थी कांग्रेस की सरकार, ठीक है, इसलिए सपोर्ट की वजह से वो जीत गई। मगर इस केस में बीजेपी की सरकार है और कास्ट हमारी है, छोटी है, उसको लेके धर्म को लेके सब खत्म हमारा। आप लोगों से सर हम लोग हमने तो आप लोगों से, आपसे ही सर उम्मीद है। और बच्चों की भी पढ़ाई लिखाई, जो इनका भविष्य खराब हो रहा है, सबसे बड़ी उम्मीद है। जिस दिन जो जजमेंट हुआ उस दिन 3 बार कोर्ट में खाली हम 3 बार में 3 बार जजमेंट हुआ है जैसा उसी दिन। बैठते हैं बोलते थोड़ी देर में आता हूँ, अभी जजमेंट पूरा नहीं लिखा गया है। शायद पीछे योगी जी बैठे होंगे, उन्होंने बोला होगा आप पूरा लिखो, तब उन्होंने 3 को बरी करा, फिर तीसरी बार में आके तब तीसरे को गैर जज का भी चेहरा उतरा हुआ था जिस दिन जजमेंट सजा दी गई है। जज साहब का वो चेहरा उतरा हुआ, ऐसा लग रहा है उनको कोई पीछे धक्का दे रहा है कि जजमेंट सुना, चेहरा उतरा हुआ है उनका, जो कि हम लोग उनको अच्छी तरह से समझ रहे थे, क्योंकि केस के वो पहले हमारे समझ रहे थे, अच्छे से बात नहीं करते। उस दिन उनका कुछ जो अंदर की जो थी वो कुछ गवाह नहीं दे रही कि मैं इनको क्या डिसीजन दूं। वो पहले से कोई प्लानिंग थी और मालाएं, फूल मालाएं उसमें रखी थी, गाड़ी मिठाइयाँ भरी हुई मिठाइयाँ रखी थी पहले से ही। उनके जो संगठन के लोग हैं, करणी सेना है, हिंदू विश्व हिंदू परिषद है, उनके सारे संगठन वहाँ मौजूद थे। उस 25 लाख में 5 साल हम कैद काट रहे हैं। अगर योगी जी को बंद कर दिया जाए 25 लाख में 5 साल काट सकते हैं, उन्हें दिक्कत नहीं होगी कहीं जाने आने में, खाने पीने में, सब। फिर हमारा परिवार है, बड़ा परिवार है, बीमारी है, बच्चे हैं, खाना पीना है, महंगाई है, सारी बीमारी भी है। आजकल क्या आता है? क्या आता है सर? 5 से 7 लाख रुपए मेरे अंदर लगा दिए लोगों ने प्राइवेट इलाज करा के। अभी 2 महीने पहले मिसकैरेज हो गया, ब्लड नहीं था, ब्लड मैंने भी दिया, मेरे साले ने दिया। 50,000 रुपए लगे अभी। पैसे इन्होंने ट्रक करके दिए डॉक्टर को। बॉडी जलाने के लिए डीएम का अधिकार था कि डीएम ने आके तुरंत बॉडी जला दी, उस दिन डीएम का अधिकार था। अब अगर हम लोग बोलते हैं तो डीएम का अधिकार नहीं है। हम कैसे हिंदू हैं सर, जब हमारी बेटी को रात के 2:30 बजे जला दिया? वैसे हिंदू रीति रिवाज में ये होता नहीं है। कुंवारी कन्या को नहीं जलाते, रात में तो जलाते। तो इन लोगों ने तो वो पेट्रोल डाल के रात में ही जला दिए। कोर्ट में भी वही हो रहा है, तारीखें मिल रही है, इंसाफ नहीं मिल रहा सर। आए दिन केस होते हैं। आपने मणिपुर की घटना देखी, इतनी गंदी कि खाना खाने से मैंने सामने से हटा दिया कि देख के ये दिमाग में चलने लगा कि कल को मेरी भी बेटियां बड़ी होंगी और भी बच्चियां बड़ी होंगी, कैसे जिएंगी? यही चलता रहेगा तो वो जिएंगी कैसे? अस्थियां अभी तक हैं, रखी हुई हैं। अब वो भी हमारी थी, वो हमने तो एक बेटी के नहीं थी, वो जो है ला करके रख ली है, लेकिन हमने देखा तो नहीं था बॉडी को। अब किसकी थी किसकी नहीं थी ये भी नहीं पता हमें। लेकिन हमने तो ये सोचा कि हमें जब तक पूर्ण न्याय नहीं मिलेगा तब तक नहीं करेंगे। अभी तक रखी हुई है। जाति और धर्म में विश्वास नहीं करते। हमारा सबसे बड़ा धर्म हमारी इंसानियत है। हम उस हक के लिए लड़ रहे हैं कि हजारों समाज की बेटियों के लिए खड़े हैं। हमारे घर की बेटी नहीं रही इस घर में, मगर हम उन बेटियों के लिए खड़े हैं कि आज अगर किसी को सजा मिलेगी तो उन्हें डर पैदा होगा कि हम अगर ऐसा कांड करेंगे तो हमें सजा मिलेगी, मगर उन्हें छोड़ दिया जाएगा। उनके अंदर और हौसले बुलंद हो रहे हैं, इसलिए उन्हें ऐसा एहसास होता है कि हम भारत में आते ही नहीं है। हमारी जो कास्ट है ना वो भारत में रहने वाले ही नहीं, हम लोग कहीं बाहर से आए हैं, इसलिए हम लोगों के साथ में भेदभाव करते हैं शायद। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। ठीक है, अच्छा ठीक है सर। जो बलात्कार करते हैं वो बाहर रहे और जिसका रेप हुआ है उस परिवार को बंद कर दिया जाए। कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? 4 साल हो गए हैं, आज तक उनका रिलोकेशन नहीं किया गया है। तो
मैं इस हाउस में कहना चाहता हूं कि अंबेडकर जी के संविधान वाले लोग, इंडिया गठबंधन वाले लोग, हम सब मिलकर उस परिवार का रिलोकेशन हम करेंगे अगर आप नहीं करोगे तो। और हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति को हम ये कहना चाहते हैं, आपकी रक्षा कॉन्स्टिट्यूशन करता है और ये बीजेपी के लोग कॉन्स्टिट्यूशन पर 24 घंटा आक्रमण करते रहते हैं।